Very good morning, my dear students. So, today we are going to see chapter number 9, Up You Go. In my previous lecture, I already discussed about that mountaineering camp, Nehru Institute of Mountaineering, Uttar Kashi. Okay. Now, next we are going to see rock climbing. Okay. So, this is the rock climbing, 10th February 1984. We had to climb 50 km to reach the Telika village. It was at a height of 1600 meters. Okay, so dear students, they have to climb and they have to reach this place. Okay, which place? This is the Telika village place, and they have to cross this 50 kilometers. Okay, then after they took all the things, okay, like the food package, water bottle, rope hook, then plastic sheets and diary, torch, towel, shop, okay, everything they took in their particular bags. Okay, now we could see fruits and vegetable growing in the step fields we saw. Okay, so what they have seen there? Okay, so dear students, you can see this is the picture of step fields. Okay, ये क्या है? स्टेप fields है, और ज़्यादातर आपको कहाँ पे दिखाई देगा? ये माउंटेन जो होता है उसके ऊपर. ओके, और ये फील्ड में क्या होता है? अलग अलग प्रकार की खेती या फसल आपको दिखाई दे रही है. ओके, स्टेप्स को कट करके उसे बनाया जाता है और उसे क्या कहते हैं? हम स्टेप fields भी कहते हैं. Then they saw the Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with the pegs and ropes. Okay, उसके बाद इन्होंने क्या देखा? कर्नल राम सिंह थे, वो क्या कर रहे थे? हाइड फ्लैट रॉक विद द pegs and the ropes, और वो चढ़ रहे थे. We had been told to first observe the rock carefully and identify holes. Okay, उसके बाद जो राम सिंह कर्नल थे उन्होंने क्या बोला? दैट फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स. ओके, होल्ड्स मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर एन एग्जाम्पल, वहाँ पे जगह होती है जिसके ऊपर आप पैर, आपके हाथ वो रख सकते हो और उसको अच्छे से चढ़ सकते हो. ओके, सो प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट. ओके, जहाँ पे हम हमारा पग और हमारे हाथ वहाँ पे रख सकते हैं और उसकी मदद से हम ऊपर चढ़ सकते हैं. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. ओके, जो हमारी संगीता टीचर थी वो क्या कर रहे थे? पहले तो भाग गए थे, पर अभी क्या हुआ? वो आगे ही रहे. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. Okay, so जो राम सिंह कर्नल थे उन्होंने क्या किया? फटाफट माउंटेनिंग करने के लिए, और जो रोप करना था उनको, फिर जो क्लाइंब करना था वो स्टार्ट कर दिया. ओके, विदाउट एनी एक्सक्यूज़. उसके बाद क्या हुआ? He started climbing as if he was running. और कैसे चढ़ रहे थे? कि जैसे वो दौड़ रहे. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped. Okay, so फिर क्या हुआ? मैंने भी अपना क्या किया? अपना फर्स्ट स्टेप लगा दिया, पर जैसे मैंने अपना पैर रखा मैं गिर गई. And there I was swinging from the rope. Keep your body at an angle of 19 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. ओके, फिर उसको क्या, मेरा इंस्ट्रक्शन ऐसा मिला कि अब जब भी ऐसे चढ़ रहे हो चट्टानों के ऊपर तो आपको क्या कर रहा है? आपकी जो बॉडी है उसको 19 डिग्री में उसको रखना है. आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट. और उसके बाद क्या हुआ? मैंने ये भी सुना कि मेरा जो बॉडी है उसको क्या करना है? स्ट्रेट करना है, उसको बेंड करना नहीं है. कीपिंग दिस इन माइंड, मैंने ये मेरे माइंड में फिक्स कर दिया. आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट. ओके, मैंने फिर ये सोच लिया कि जो रॉक है वो क्या है? एकदम सीधा है. ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और मैंने धीरे धीरे अपनी शुरुआत कर दी. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप. ओके, फिर जब भी वापस होना आता है, जब भी वापस में आती हूँ तो क्या करना है? मुझे भी धीरे धीरे. ओके, रोप की मदद से मुझे आना है.
इन स्पेशल वे कॉल द रैपलिंग, और उसको क्या बोलते हैं, रैपलिंग। रैपलिंग मतलब कि जैसे कि चट्टानों के नीचे आप आ रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, जंप कर करके आ रहे हो, रस्सी को पकड़ के जंप करके आ रहे हैं। आई डिड दिस विद द सेम फेलनेस, ओके। उसके बाद क्या किया मैंने, मैं डरी नहीं है, जब मैं वापस आई तो कैसी आई, धीरे धीरे आई, ओके। सो हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री डियर चिल्ड्रन, यस, अब जब छोटे थे तो आपने ये सब एक्सपेरिमेंट किया होगा, ओके। सो नाउ हियर दे आर शेयरिंग वन ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स, ओके। ये फनी इंसिडेंट है। इट वॉज इवनिंग, क्या थी, रात थी। खोंडबी वॉज फीलिंग हंग्री, और खोंडबी को बहुत भूख लगी थी। We did not have anything to eat and they don't have anything to eat, okay. So she jumped over the fence and got into a field, और जो खोंडबी थी उन्होंने क्या किया, जंप किया और खेत में से कुछ लेके आई। She quickly plucked 2 big cucumbers and came back, okay. उन्होंने क्या किया, खोंडबी ने 2 कुकुम्बर लेके फटाफट आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम, उसके पीछे एक भागती दौड़ती एक वुमन आई। बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, और उसकी बैग पकड़ ली। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंडबी, और उसकी कुछ लैंग्वेज में वो खोंडबी को कुछ बता रही थी। इन हर ओन लैंग्वेज वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, ओके। और ये पहाड़ी वाली जो भी लैंग्वेज थी उनको भी पता नहीं चली, और जो लेडी थी उसको भी पता नहीं चली। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग, और हमें कुछ नहीं पता चला कि वो क्या बोल रही थी। खोंडबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिज़ो, सो खोंडबी ने भी अपनी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर दिया। बट हियर यू कैन से दोनों की लैंग्वेज अलग अलग थी, ओके। सो दोनों को कुछ पता नहीं चलता कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, ओके। लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, ओके। फिर क्या किया, हिंदी में भी बताना स्टार्ट किया, पर फिर भी उसको पता चला नहीं। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स, फिर क्या किया, साइन लैंग्वेज में, ओके। साइन लैंग्वेज में सबको पता चलता है। सो साइन लैंग्वेज में शी फोल्डेड हर हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी, और उन्होंने सॉरी बोल दिया। बट देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, और उसके बाद क्या हुआ, जो पूरा ग्रुप था वो चला गया था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और बहुत रात हो गई थी। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, और उनको वो क्या सोचने लगे कि हमने हमारा रास्ता खो दिया है। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, अभी क्या हुआ, दोनों बहुत डर गए थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ आवर टॉर्च, ओके। टॉर्च है उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, और बहुत डर गए थे तो क्या हुआ था, बहुत डर की वजह से घबरा गए थे। आई टाइटली हेल्ड खोंडबीज हैंड, और खोंडबी की जो हैंड थी वो मैंने पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली, और मैंने ज़ोर से बोला, वेयर आर यू ऑल, एंड फिर क्या किया, ज़ोर से आवाज़ लगाई कि आप सब कहाँ हो, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। माई वॉइस echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. So finally they both were alone, and they both were calling to that group, okay, to come for the help. So we both started to whistles loudly and flash our torches. Probably the group had noticed, okay. Finally group ने notice किया that we were missing, और ग्रुप को पता चला कि ये दोनों नहीं हैं। We heard some whistles at a distance, और उन्होंने क्या किया, I understood the signal and we held each other hand tightly and waited, okay. खोंडबी felt that we should keep talking, और खोंडबी ने ऐसा बोला कि हमें बात करनी चाहिए। She started singing a Mizo song loudly, and क्या किया, मीज़ो लैंग्वेज के अंदर सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम टाइम वी सॉ दैम कमिंग टूवर्ड्स अस, ओके। फाइनली उनको हेल्प मिल गई अपने ग्रुप की। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, एंड फाइनली दे मेट देयर ग्रुप। इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज you do not understand?
or who does not understand yours. So what do you do in such a cases? Okay, so dear students, if you don't know someone's language, what do you do? Okay, आप क्या करोगे? So maybe you will use the sign language, so maybe he or she will understand very well. Okay, so in our next video we are going to see a special case. Bye dear students, God bless you.